स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूपी जेआरसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। ए डूबते मस्तूल, बी उत्तर कथा, सी धूमकेतु एक श्रुति और डी कह रहा है कि नदी यशस्वी है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प जो है आपका सी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल दूसरा कह रहा है कि एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपत्ति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास है। ए कह रहा है प्रथम फाल्गुन, बी टूटते मस्तूल, सी दो एकांत और डी कह रहा है कि यह पथ बंधु था। तो आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प डी हो जाएगा, यह पथ बंधु था। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है। ए सूरज का सातवां घोड़ा, बी खुदा सही सलामत है, सी दिलोदानिस और डी कह रहे हैं कि 11 सपनों का देश। तो आपको बताना है कि ये किस उपन्यास का पात्र है। तो ये सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ये उपन्यास जो है वो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। चलिए चौथा सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है। ये आपको बताना है। ए सारा आकाश, बी मुझे चाँद चाहिए, सी अंधेरे बंद कमरे और डी पहला पड़ाव। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मुझे चाँद चाहिए। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि किस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 मिला था। ए कोई बात नहीं, बी डूबते मस्तूल, सी कली कथा बया बाईपास और डी उत्तर कथा। तो आपको पांचवें सवाल का उत्तर जो है वो बताना है कि किस रचना के लिए इन्हें जो है 2001 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला है। तो वो मिला था कली कथा बया बाईपास, अर्थात विकल्प जो है वो सी इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठवां। छठवां सवाल कह रहा है कि भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास है। ए विपात्र, बी जिंदगी नामा, सी राग दरबारी और डी कह रहा है कि तमस। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो उपन्यास का नाम तमस है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सातवीं प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि आओ पेपे घर चले किसका उपन्यास है। ये बताना है आपको। आओ पेपे घर चले किसका उपन्यास है। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी ममता कालिया, सी चंद्रकांता और डी प्रभा खेतान। तो आपको बताना है कि ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये उपन्यास प्रभा खेतान का है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए आठवीं सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है। ए कह रहा है डाक बंगला, बी कितने पाकिस्तान, सी काली आंधी और डी कह रहा है कि एक सड़क 57 गलियां। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कितने पाकिस्तान। तो विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है। ए यातना घर, बी अपना मोर्चा, सी परिशिष्ट और डी कह रहा है कि अंतर्ध्वंस अंतर्वंश। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो दलित जीवन पर आधारित है। तो उस उपन्यास का नाम परिशिष्ट है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं। ए जयनेंद्र कुमार, बी रांगे राघव, सी अज्ञे और डी वृंदावन लाल वर्मा। तो आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि कौन सा उपन्यासकार जो है वो ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए विख्यात है। तो वो वृंदालाल वर्मा है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11। कह रहे हैं कि यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंध उपन्यास है। ए झूठा सच, बी तेरी मेरी उसकी बात, सी मनुष्य के रूप और डी दिव्या। तो आपको बताना कि कौन सा जो है वो
देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास है तो उसका नाम झूठा सच है, विकल्प ए सही होगा। ये उपन्यास 2 भागों में लिखित है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? ये आपको बताना है। ए मुर्दों का टीला, बी सबही नचावत राम गोसाई, सी महाकाल और डी चित्रलेखा। तो आपको बताना है कि कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? तो ये चित्रलेखा का पात्र है। विकल्प डी जो है वो इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ये आपको बताना है। ए दीर्घतपा, बी जुलूस, सी मैला आंचल और डी धरती धन अपना। तो बताना है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। तो कालीचरण मशहूर उपन्यास, आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके लेखक जो है फणेश्वर नाथ रेणु है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 किसे प्राप्त हुआ? ए बदी उजमा, एक चूहे की मौत, बी मन्नू भंडारी आपका बंटी, सी विभूति नारायण राय शहर में कर्फ्यू और डी कह रहा है कि मनोहर श्याम जोशी का। तो आपको बताना है कि किसे जो है वो 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। तो ये मिला था मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास क्या के लिए। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि असंगत युग्म कौन सा है? वो चुनिए। ए कह रहा है कि बाकी सब खैरियत है, मृदुला गर्ग, बी आओ पेपे घर चले, प्रभा खेतान, रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रेमबदा और बेघर ममता कालिका। तो आपको बताना कि कौन सा जो है इसमें क्या बोलते हैं असंगत युग्म है वो कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें जो अ, असंगत युग में है, असंगत जो है वो आपका विकल्प ए हो जाएगा। बाकी सब खैरियत है, ये मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, बल्कि उपन्यास जो है वो चंद्रकांता के द्वारा लिखा गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया है? ए आकाश पक्षी, बी ग्राम सेविका, सी बीच की दीवार और डी खुदीराम। तो इसका सही उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है। सवाल नंबर 16 का उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका ए हो जाएगा आकाश पक्षी। करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 से सम्मानित साहित्यकार कौन है? ए भैरव प्रसाद, सती मैया का चौरा, बी गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग, सी राजेंद्र यादव, सारा आकाश और डी कह रहे हैं कि मनु भंडारी महाभोज। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी हो जाएगा गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार सम्मान मिला? ए ज्ञानपीठ 1999, बी साहित्य अकादमी 1999, सी व्यास 1999 और डी सरस्वती 1999। तो आपको 18वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 18वें प्रश्न का उत्तर विकल्प सी हो जाएगा व्यास सम्मान 1999। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की छींचने का एहसास कराने वाला उपन्यास है। ए लाल पीली जमीन, बी कोहरे में कैद रंग, सी वह अपना चेहरा और डी 5 आंगनों वाला घर। तो आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 5 आंगनों वाला घर। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है। ए आपका बंटी मनु भंडारी, बी पीली आंधी प्रभा खेतान, सी तत्सम राजी सेठ और डी खरे की इदम नवम मैत्री पुष्पा। तो आपको इस 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास। बात करते हैं सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है कि किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है गबन, बी कली कथा बाया बाईपास, सी राग दरबारी और डी वयम रक्षामह। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किशोर बाबू किस उपन्यास का जो है वो पात्र है। तो कली कथा बाया बाईपास का पात्र है, विकल्प बी सही होगा। अब आते हैं 22 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ए नरकुंड मेवास, बी मुट्ठी भर कांकर, सी धरती धन अपना और डी कह रहा है कि लाट की वापसी। तो
तो आपको इस 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा, धरती धन्य अपना। अब 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास है। ए छिन्नमस्ता, बी आपका बंटी, सी पीली आंधी और डी कह रहे कि महाभोज। तो आपको बताना कि राजनीति पर आधारित इसमें से कौन सा उपन्यास है। तो वो उपन्यास महाभोज है, विकल्प डी मनु भंडारी के द्वारा लिखित है। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि चित्रा मुदगल को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2003 मिला हुआ है। ए आवा, बी एक जमीन अपनी, सी गिली गिली गुड और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आज 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए इन्हें आवा के लिए व्यास सम्मान मिला, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। ए करे आवर्तन, बी आवा, सी कह रहे कि हम बर्गर और डी कह रहा है कि पटरंग पुराण। तो आपको 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा आवा, विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि व्यास सम्मान 2004 किसे प्राप्त हुआ। ए मेहरुन शाह परवेज आंखों की दहलीज, बी ममता कालिया प्रेम कहानी, सी मृदुला गर्ग कठुलाभ और डी कह रहा है कि उषा प्रेमबदा 55 खंभे लाल दीवारें। तो आपको 26 में बताना है कि व्यास सम्मान 2004 जो है वो किसे प्राप्त है, सवाल नंबर 26 में। तो ये प्राप्त है आपका मृदुला गर्ग कठुलाभ के लिए। अब आते हैं सवाल नंबर 27। 27 नंबर सवाल में कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ए कह रहे कि साहित्य के सत्य और इतिहास के सत्य में भेद होता है, बी कह रहे कि इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों से सत्य खोजा जाता है, सी कह रहे कि साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य को गढ़ा जाता है और डी कह रहे कि इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तत्पर बल होता है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन असत्य है। तो डी विकल्प जो है इसमें असत्य है। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो का सत्य आधारित है। ए कल्पना पर, बी इतिहास पर, सी इतिहास और कल्पना दोनों पर और डी कह रहा है कि किसी पर नहीं। तो आपको इस 28 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, ये कल्पना पर आधारित है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उस प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। ये कथन किसका है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मोहन राकेश, सी प्रेमचंद का और डी जयशंकर प्रसाद का। तो आपको 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। 30 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। ये कथन किसका है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी डॉक्टर नगेंद्र का और डी कह रहा है कि अज्ञे का। तो आपको 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।